पिछले एपिसोड में आपने देखा कि वीर और सुजुका वापस जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें महिलाओं के रोने की आवाज आती है। वीर और सुजुका उस आवाज का पीछा करते हुए एक जगह पहुंच जाते हैं जहां बहुत सारी महिलाएं रो रही होती हैं। ये देखकर वीर और सुजुका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब आगे। वीर, ये ऐसी हालत, मतलब क्या मजबूरी है इनकी? ये यहाँ क्यों है और क्या कर रही है? देखो वीर, इनके हाथ में पत्थर है और ये पत्थर खाने का प्रयास कर रही है, लेकिन इनको पत्थर क्यों खाना है? पता नहीं ये कैसी बेबसी है, ये पत्थर क्यों खाना चाहती है? वीर और सुजुका उनके पास जाते हैं, लेकिन वो उनसे दूर भागती है। उनमें एक बूढ़ी महिला है जिसका नाम राजकुमारी है। दूर, हमसे दूर रहो, हमारे पास नहीं आना, नहीं तो तुम दोनों भी जिंदा नहीं रहोगे, इसलिए कहते हैं दूर रहो। देखिए, आप हमसे डरिए मत। तुमसे कौन डरता है? वीर, चलते हैं यहाँ से, कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है कि ये लोग किसी परेशानी में हैं। मुझे नहीं पता, मुझे ये कोई चुड़ैल लगती है। ये महिलाएं ही हैं, लेकिन शायद किसी विपत्ति में हैं। मुझे नहीं लगता वीर, इनको कोई परेशानी है। सुजुका, वो पत्थर खाने पर मजबूर है, लेकिन वो हमें मारने की बात भी कर रही है। मैं इनकी मदद करूँगा। उनको मदद की कोई जरूरत नहीं है, मैं अलग जाकर बैठ जाती हूँ, तुम मदद कर लो, जब हो जाए बता देना, तब वासेपुर चल लेंगे। सुजुका दूर जाकर बैठ जाती है। वीर महिलाओं के पास जाता है। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। तू मदद करेगा हमारी? हमें मदद की कोई जरूरत नहीं है, चले जाओ यहाँ से, वरना क्या? मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। राजकुमारी सभी महिलाओं के साथ वीर के ऊपर आक्रमण करती है। वीर चुपचाप खड़ा रहता है। महिलाएं पागलों की तरह वीर को काटने लगती हैं और आवाजें निकालती हैं। सुजुका यह देखकर डर जाती है। वीर अपनी शक्तियों से सभी को एक तरफ फेंक देता है, लेकिन कुछ समय में ही सभी महिलाएं दोबारा वीर पर आक्रमण कर देती हैं। वीर चुपचाप खड़ा हो जाता है। महिलाएं पत्थर छोड़कर वीर को काटने लगती हैं। मैंने कहा था ना कि ये जरूरतमंद नहीं है। सुजुका दौड़ कर जाती है और अपना हाथ ऊपर उठाकर एक त्रिशूल अपनी शक्तियों से मंगाती है और उसे वीर के ऊपर लिपटे झुंड पर फेंक कर मारती है। त्रिशूल जादुई होता है और वह सभी महिलाओं को बारी बारी से जाकर टकराता है। महिलाओं की चीख निकल जाती है और वो दूर जाकर गिरती हैं। देखो वीर, इन राक्षसी ने तुम्हारी क्या हालत बना दी है। तुमने इनका कुछ किया क्यों नहीं? ये अब तक जिंदा क्यों है? नहीं सुजुका, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, चलो यहाँ से चलते हैं। हाँ वीर, लेकिन इससे पहले मैं कोई जड़ी बूटी खोज कर तुम्हें लगा देती हूँ, क्योंकि इन्होंने तुम्हारे शरीर पर नाखूनों से घाव बना दिए हैं। हाँ सुजुका, लेकिन यहाँ तो दूर तक भी कोई औषधि नहीं है, क्योंकि ये सारे पेड़ खा चुकी है। तभी सुजुका की नजर एक छोटे से पेड़ पर जाती है। वीर, वो देखो, सामने एक छोटा सा पेड़ है, शायद वो औषधि है, हमें उसके पास जाकर देखना चाहिए। वीर और सुजुका दोनों एक छोटे पेड़ के पास जाते हैं। सुजुका उसकी पत्तियां तोड़ती है और उनको पीसकर वीर को दवा लगाती है। मैं यहाँ कुछ देर बैठना चाहता हूँ, वो सामने एक पत्थर है, मैं उसको उठा कर लाता हूँ। वीर वापस महिलाओं के पास जाता है। वहाँ एक बहुत बड़ा पत्थर है जिसको सभी खाने की कोशिश कर रही थी। वीर वो बहुत बड़ा पत्थर उठाकर सुजुका की तरफ ले जाने लगता है। यह देखकर सभी महिलाएं हैरान हो जाती हैं। वीर वह पत्थर लाकर रख देता है और उस पर बैठ जाता है। सुजुका भी वहाँ बैठ जाती है और वीर को बाकी दवाई भी लगा देती है। तभी राजकुमारी वहाँ आती है। हे नवयुवक, कौन हो तुम? वीर अपना परिचय देता है। तुम इतने शक्तिशाली हो, फिर तुमने हमसे कुछ कहा क्यों नहीं? मैं अब आपसे बात नहीं करना चाहता, आप यहाँ से जा सकते हो। हम आपसे क्षमा मांगते हैं, हम सभी कई महीनों से भूखे हैं, तो बस आप पर टूट पड़े, हमें क्षमा कर दो। कौन हो तुम और तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? हमें शाप लगा हुआ है कि हमारी भूख कोई भी नहीं मिटा पाएगा, इसलिए हमको गांव से बाहर निकाल दिया गया ताकि गांव वाले सुरक्षित बच सके। वीर, पहले इनके लिए भोजन का प्रबंध कर दो। वीर अपने पत्थर रगड़ता है और सभी के लिए भोजन मंगाता है। स्वादिष्ट और ताजे खाने की खुशबू पूरे जंगल में फैल जाती है
और वर्षों बाद भोजन देखकर सभी महिलाएं भोजन पर टूट पड़ती हैं। कुछ ही पलों में सारा भोजन समाप्त हो जाता है। सभी महिलाएं हाय हाय चिल्लाने लगती हैं। सारा भोजन खत्म हो गया और ये अभी भी भूखी है। दोबारा भोजन मंगाना पड़ेगा। वीर दोबारा पत्थर रगड़ता है और भोजन हाजिर हो जाता है, लेकिन कुछ ही मिनटों में सारा भोजन खत्म हो जाता है। वीर और सुजुका दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं। सुजुका, मुझे लगता था कि मैं इनकी भूख मिटा सकता हूँ, लेकिन ये तो न जाने कितने वर्षों की भूखी है। तुमने सही सोचा था वीर कि तुम इनकी भूख मिटा सकते हो, लेकिन अभी तुमने भूख मिटाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया है। अब तुम्हें खुद की जादुई शक्तियों का प्रयोग करना होगा। हाँ सुजुका, मुझे तो ये याद ही नहीं था। मैं अभी ऐसा करने की कोशिश करता हूँ। वीर अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करता है और भोजन आना शुरू हो जाता है। सभी महिलाएं खाती जाती हैं, लेकिन इस बार भोजन जादुई होता है और उनके खूब खाने से भी थाली का भोजन खत्म नहीं होता। लगभग 1 घंटे बाद महिलाएं धीरे धीरे करके एक तरफ बैठने लगती हैं। वीर और सुजुका एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। महिलाएं भोजन खाते खाते थक जाती हैं। उनका पेट भी पूरा भर जाता है, लेकिन थाली का भोजन खत्म नहीं होता। अरे वाह वीर, ये तो कमाल हो गया। देखो ना सुजुका, इनका पेट भर गया है। हाँ, ये पूरा भोजन खत्म ही नहीं कर पाए। लगता है जादुई भोजन से आज इनका श्राप भी खत्म हो गया है। श्राप का नाम सुनकर महिलाओं के कान खड़े हो जाते हैं। श्राप? हम श्राप से मुक्त हो गए हैं क्या? शायद आप श्राप से मुक्त हो गए हो। हम श्राप से मुक्त हो गए। हम बहुत खुश हैं, लेकिन ये कैसे किया? हाँ, आ गया याद। जब हमें वर्षों पहले श्राप मिला था, तब ऋषि ने हमको बताया था कि तुम्हारी भूख जादुई भोजन से ही मिटेगी और श्राप मुक्त हो जाएंगे। राजकुमारी के साथ बाकी सभी महिलाएं वीर और सुजुका को धन्यवाद बोलते हैं। वीर, अब हम वापस वासेपुर चलते हैं। हाँ, अब यहाँ से प्रस्थान करना ही होगा। वीर और सुजुका वापस वासेपुर के लिए निकलते हैं और 2 दिन में वापस वासेपुर पहुंच जाते हैं। लेकिन वासेपुर में कदम रखते ही वासेपुर के लोग वीर और सुजुका को आश्चर्यजनक तरीके से देखते हैं। यह देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। कहानी जारी रहेगी। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आगे के एपिसोड्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पापा टीवी को और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा।